बरसों तक ये पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए गए कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं। सैकड़ों हजारों सेल्स पीपल, स्टाफ और मैनेजरों से बात की गई, उनकी जांच की गई और उनका अध्ययन किया गया ताकि सफलता के आम गुणों को पहचाना जा सके। सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बार बार मिला, वो है कर्म केंद्रित होने का गुण। सफल लोग बेहद कर्म केंद्रित होते हैं। वे असफल लोगों से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, वे ज्यादा व्यस्त होते हैं, वे ज्यादा कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं। वे सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं और शाम को थोड़ी ज्यादा देर तक काम करते हैं। वे हमेशा गतिशील होते हैं। दूसरी तरफ असफल लोग आखिरी पल पर शुरू करते हैं और मौका मिलते ही फौरन काम करना छोड़ देते हैं। वो कॉफी ब्रेक, लंच ब्रेक, मेडिकल लीव और छुट्टियों के हर मिनट का पूरा ख्याल रखते हैं। वे कई बार डींगे हाँकते हैं, जब मैं ऑफिस में नहीं होता हूं तो मैं काम के बारे में सोचता भी नहीं हूं। असफलता की कहानी। हमारे यहां एक कर्मचारी था जो हमेशा देर से आता था। जब हमने उससे इस बारे में बात की तो उसने बताया कि उसे ट्रैफिक के कारण देर हो जाती है। हमने उसे सुझाव दिया कि वो घर से जल्दी निकला करे ताकि ट्रैफिक की समस्या ना रहे। वो सदमे में आ गया। उसने कहा, लेकिन अगर मैं घर से जल्दी निकला और ट्रैफिक रश नहीं हुआ तो मैं निर्धारित समय से पहले ऑफिस आ जाऊंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमने उसे जल्दी ही अपने ऑफिस से चले जाने दिया और किसी दूसरे को रख लिया जिसे जिम्मेदारी और समर्पण का ज्यादा एहसास था। हमने बाद में सुना कि देर से आने वाला वो कर्मचारी अपने पूरे करियर में पार्ट टाइम कामों और बेरोजगारी के अंतहीन चक्र में ही फंसा रहा। उसके नजरिए के कारण उसका बार बार असफल होना तय था। क्षतिपूर्ति का नियम। अपने मशहूर निबंध कॉम्पनसेशन में रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने लिखा था कि आपको जीवन में हमेशा अपने योगदान के मूल्य जितना ही भुगतान मिलेगा। अगर आप अपने पुरस्कारों का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने परिणामों की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाना होगा। अगर आप ज्यादा चीजें बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको ज्यादा चीजें भीतर डालनी होंगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। नेपोलियन हिल ने पाया कि सफल स्त्री पुरुषों, जिनमें से ज्यादातर ने कंगाली और शून्य से शुरुआत की, का प्रमुख गुण यह था कि जीवन के शुरू में ही उन्होंने 1 मील आगे तक जाने की आदत डाल ली थी। उन्होंने पाया, जैसे कि पुरानी कहावत है कि अतिरिक्त मील के रास्ते में कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का गुण। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने शून्य से शुरू करके अपने करियर में मिलियनेयर बनने वाले हजारों स्त्री पुरुषों से बातचीत की। ये सेल्फ मेड मिलियनेयर्स लगभग एक मत थे कि उन्हें सफलता हमेशा इसलिए मिली क्योंकि वे भुगतान से ज्यादा काम करते थे। उन्होंने अपने पहले काम से ही ये आदत डाल ली थी कि उन्हें जितना मिलेगा उससे ज्यादा काम करेंगे। उनसे जितने की उम्मीद की जाती थी वे हमेशा उससे ज्यादा योगदान देने के तरीके तलाशते रहते थे। कैरियर में आजीवन सफलता। जब मैं बिजनेस विद्यार्थियों की ग्रेजुएटिंग क्लास के सामने भाषण देता हूं तो वे हमेशा मुझसे पूछते हैं, आमतौर पर थोड़ी चिंता के साथ, कि क्या मैं उन्हें इस बारे में कुछ सुझाव या विचार दे सकता हूं कि वे कामकाज की दुनिया में सफल होने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा उन्हें एक ही सलाह देता हूं। ये युवावस्था में मेरे लिए कारगर थी और ये हर व्यक्ति के कैरियर की हर अवस्था में कारगर होती है। मेरी सलाह के 2 हिस्से हैं। पहला, जैसे ही आप अपने नए काम में माहिर हो जाएं, अपने बॉस से कहें कि आप ज्यादा जिम्मेदारी चाहते हैं। कहें कि आप इस संगठन में अधिकतम संभव योगदान देने का संकल्प कर चुके हैं और आप ज्यादा जिम्मेदारी चाहेंगे जब भी ये उपलब्ध हो। जब मैंने एक बड़ी कंपनी के युवा एग्जीक्यूटिव के रूप में पहले ये काम करना शुरू किया तो मेरे बॉस सिर हिलाकर मुस्कुराए और मेरी रुचि के लिए मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ।
कम से कम कुछ समय तक। हर कुछ दिन बाद मैं अपने बॉस को रिपोर्ट दे देता था और लौटते समय यह कह देता था कि मैं ज्यादा जिम्मेदारी चाहता हूं, आपको मौका मिलेगा। इसके कुछ सप्ताह बाद मेरे बॉस ने मुझे अध्ययन करने और मूल्यांकन करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया। मैं उस पर ऐसे कूदा जैसे कोई कुत्ता हड्डी पर कूदता है और सरपट भागने लगा। मैंने दिन रात और पूरे वीकेंड में उस प्रोजेक्ट पर मेहनत की। मैंने शोध किया, विवरणों को क्रमबद्ध किया और एक रिपोर्ट तैयार करके एक प्रस्ताव बनाया। सोमवार की सुबह मैं प्रोजेक्ट पर पूरा प्रस्ताव तैयार करके अपने बॉस के पास पहुंचा। जाहिर है वो इस पर हैरान हुए। उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 1-2 हफ्ते से पहले लौटोगे। मैंने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे कहा, जैसा आपने कहा था, इस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन पूरा हो गया है और मैं ज्यादा जिम्मेदारी सचमुच पसंद करूंगा। उस प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के बाद जल्द ही परिस्थितियां बदलने लगी। 1 सप्ताह बाद मुझे एक और छोटा सा काम दिया गया जो मेरे कर्तव्यों के दायरे से बिल्कुल बाहर था। एक बार फिर मैंने उस काम को लपक लिया और अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार उसे फौरन पूरा कर लिया। 1-2 हफ्ते बाद बॉस ने मुझे एक और काम दिया और फिर 1 हफ्ते बाद एक और काम। हर मामले में चाहे काम जो भी हो, चाहे मैं उसके बारे में पहले से कुछ जानता हूं या नहीं, मैं तत्काल उस पर काम करने में जुट गया। अक्सर अपने खाली समय और वीकेंड्स में मैं उसे पूरा कर देता था और जल्दी से जल्दी बॉस के सामने परिणाम पेश कर देता था। अवसरों पर तेजी से काम करें। कैरियर में सफल होने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को मैं दूसरी सलाह यह देना चाहता हूं कि एक बार जब आपको वो जिम्मेदारी मिल जाए जो आपने मांगी है, तो उसे फटाफट और अच्छी तरह पूरा कर दे और अपने बॉस के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जैसे ये कोई हथगोला हो जिसकी पिन बाहर निकाल दी गई हो। तेजी से काम करें, देर ना करें। जब आप ज्यादा जिम्मेदारियां मांगते रहेंगे और उसे जल्दी से पूरा कर देंगे, तो दूसरे लोगों पर आपकी बहुत सकारात्मक छाप पड़ेगी। जल्द ही मेरे बॉस ने मुझे सबसे काम के आदमी के रूप में पहचान लिया। जब भी कोई चीज आती थी जिसे वो तत्काल करवाना चाहते थे, तो वे दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के बजाय मुझे बुलाते थे, जबकि कुछ एग्जीक्यूटिव्स तो कई वर्षों से वहां काम कर रहे थे। जल्दी ही मैं संगठन में तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अपने अवसर के लिए तैयार रहें। एक दिन उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। यह काम वैसा ही था जैसे मैच खत्म होने से ठीक पहले फुटबॉल का पास दे दिया जाए। मैं उसे लेकर तेजी से गोल की तरफ चल दिया। तेजी से काम करके और 1000 मील की उड़ान भरकर तथा दिन रात मेहनत करके मैंने एक फ्रॉड का पता लगा लिया और अपनी कंपनी के $2 मिलियन बचा लिए। अगर मैंने 2 दिन की भी देर की होती तो वो पैसा हमेशा के लिए चला जाता। उस सफलता के बाद बांध टूट गया। पहले तो मुझे एक बड़ा असाइनमेंट दिया गया और फिर एक नए डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर दूसरे नए डिवीजन की और फिर तीसरे नए डिवीजन की। उस कंपनी में 2 साल काम करने के बाद ही मैं 3 डिवीजन का प्रभारी बन गया था। मैं लगभग $50 मिलियन की बिजनेस गतिविधियां संचालित कर रहा था और 3 ऑफिसों में 50 से ज्यादा लोगों के स्टाफ का प्रबंधन कर रहा था। इस दौरान मेरे सहकर्मी ठीक 9 बजे आते थे, एक दूसरे के साथ आराम से लंच करते थे और बार में शराब पीने के लिए हर शाम 5 बजे ऑफिस छोड़कर चल देते थे। वे एक दूसरे से कहते थे कि मैं इसलिए तरक्की कर रहा था क्योंकि मैं खुशकिस्मत था या बॉस मुझे पसंद करते थे। उन्होंने कभी ज्यादा जिम्मेदारी लेने या ज्यादा तेज काम करने का महत्व सीखा ही नहीं। सफलता का रहस्य। अमेरिका के चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने कई साल पहले रिटायर होते समय आयोजित डिनर में एक कहानी सुनाई। वे अमेरिका के सबसे सम्मानित व्यवसायियों में से एक थे। उन्होंने उच्च गुणवत्ता के काम की ऐसी छवि विकसित कर ली थी जिसके बारे में बिजनेस का हर व्यक्ति सपने देखता था। उन्होंने कहा कि जब वे युवावस्था में असफल और कुंठित थे
तो उन्हें एक हाई स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर एक भूरे लंच बैग पर एक कहावत दिखी। उस बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरते समय उन्होंने लंच बैग पर लिखे वो शब्द पढ़ लिए। वो शब्द थे, आपसे जितना काम करने की अपेक्षा की जाती है, उसके बाद आप जितना ज्यादा काम करते हैं, उसी के अनुपात में जीवन में आपकी सफलता तय होगी। उन्होंने श्रोताओं को बताया कि इन शब्दों ने उनकी जिंदगी बदल दी। अपने कैरियर में उस वक्त तक उन्हें महसूस होता था कि अगर वे दूसरों की अपेक्षा के मुताबिक और सौंपा गया काम कर रहे हैं तो इतना ही काफी है। लेकिन उस बिंदु के बाद उन्होंने संकल्प किया कि उनसे जितने काम की उम्मीद की जाती है वे उससे बहुत ज्यादा काम करेंगे। उन्होंने संकल्प किया कि वे हमेशा 1 मील आगे तक जाएंगे और जितना भुगतान मिलता है उससे ज्यादा काम करेंगे। उस दिन के बाद अपने बाकी करियर में वे थोड़ी ज्यादा जल्दी उठे, थोड़ी ज्यादा मेहनत की और देर तक रुककर काम किया। वे एक काम से दूसरे काम तक और एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक तक ज्यादा तेजी से गए। यही हमेशा होता है, वे जितनी तेजी से बढ़े उन्हें उतना ही अनुभव मिला। उन्हें जितना ज्यादा अनुभव मिला वे अपने काम में उतने ही बेहतर बनते गए। वे जितने ज्यादा बेहतर बनते गए उन्हें कम समय में उतने ही बेहतर परिणाम मिलते गए। कुछ ही समय में उन्हें ज्यादा भुगतान मिलने लगा और उनकी ज्यादा तरक्की होती गई। हमेशा अपेक्षा से ज्यादा काम करने और ज्यादा तेजी से करने के कारण वे अपने करियर में फास्ट ट्रैक पर पहुंच गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही उन्हें प्रमोशन देकर एक नए डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, फिर एक नए उद्योग में रखा गया और जिम्मेदारी का नया क्षेत्र सौंपा गया। हर मामले में उनकी रणनीति एक ही थी, जितना भुगतान मिलता है उससे ज्यादा करो। दूसरे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा करो। 1 मील ज्यादा चलो, व्यस्त रहो, चलते रहो, कर्म करो, समय बर्बाद मत करो। और उन्होंने दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखा। संस्थापक पितामह की बुद्धिमानी थॉमस जेफरसन ने लिखा था, कभी भी आलस न करने का संकल्प करो। अगर कोई व्यक्ति अपना समय बर्बाद ना करे तो उसे समय की कमी की शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यह आश्चर्यजनक है कि कितना कुछ किया जा सकता है, बशर्ते हम हमेशा करते रहें। बाद में उन्होंने लिखा था, उगते सूरज ने जिंदगी में मुझे कभी बिस्तर पर नहीं देखा। समय तो हर हाल में गुजर जाएगा। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, समय तो हर हाल में गुजरने वाला है। आपकी जिंदगी के सप्ताह, महीने और बरस हर हाल में गुजरने वाले हैं। एकमात्र सवाल यह है, आप इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं? चूंकि हर दिन हाल में गुजरने वाला है, तो क्यों ना थोड़ी जल्दी शुरू कर दें, थोड़ी ज्यादा मेहनत से काम करें और थोड़ी ज्यादा देर तक काम करें। क्यों ना खुद को देवदूतों के पाले में रखें, क्यों ना सबके काम के आदमी या महिला की छवि बनाएं, जिसकी तलाश हर व्यक्ति करे जब उसे किसी काम को फटाफट और अच्छी तरह करवाने की जरूरत हो। इससे आपका करियर इतनी सरपट दौड़ने लगेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलते रहें और बढ़ते रहें। उच्च आमदनी की कुंजी सफलता का गति सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि आपको गति यानी मोमेंटम में लाने में बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन जब आप एक बार गति में आ जाते हैं तो उस गति को कायम रखने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। यह गति सिद्धांत किसी अन्य चीज की तरह ही सफलता पर भी लागू होता है। सफल लोग व्यस्त होते हैं, वे जल्दी उठ जाते हैं और चल देते हैं और पूरे दिन चलते रहते हैं। वे जितने भी समय काम करते हैं सचमुच करते हैं। वे हमेशा गतिशील रहते हैं। अपने समय की योजना सावधानी से बनाएं। सफल लोग अपने दिनों और घंटों की योजना सावधानी से बनाते हैं। 15 मिनट जितनी छोटी अवधि की भी। इस मुद्दे पर हुए हर अध्ययन में अनुशासित समय नियोजन और उच्च आमदनी में सीधा संबंध नजर आता है। हमारे समाज के सर्वोच्च भुगतान पाने वाले प्रोफेशनल्स, जिनमें से 25% अमेरिका के सेल्फ मेड मिलियनियर्स हैं, वकील, डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वे सभी अपने समय का प्रबंधन
अपने हर मुकदमे या हर रोगी पर खर्च किए हुए मिनट के संदर्भ में करते हैं। जो लोग हमारे समाज में सबसे कम कमाते हैं वे अपने समय के मामले में दिन, सप्ताह या महीनों के संदर्भ में सोचते हैं। उन्हें अपने दिन का पहला आधा हिस्सा बर्बाद करने में कोई समस्या नहीं होती। वो ये कहकर इसे तर्क संगत साबित करते हैं कि वो दोपहर में गति पकड़ लेंगे। कई बार ये लोग सप्ताह के पहले 2 दिन बर्बाद कर देते हैं और सोचते हैं कि वे सप्ताह के बाकी दिनों में रफ्तार पकड़ लेंगे। कई बार तो वो यही सोचकर महीने के पहले 1-2 हफ्ते बर्बाद कर देते हैं। मासिक लक्ष्यों का घातक दोष। मैं कई बरसों से असंख्य सेल्स संगठनों के साथ काम कर रहा हूं। इन संगठनों के पूरे 80% सेल्स पीपल मासिक लक्ष्यों यानी कोटास पर काम करते हैं। नतीजा यह होता है कि वे महीने के पहले 3 हफ्ते चैन की बंसी बजाते हैं और फिर आखिरी हफ्ते में अचानक तूफानी गतिविधि में जुट जाते हैं। हताशा से काम करने लगते हैं ताकि अपना कोटा पूरा करने के लिए पर्याप्त बिक्री कर लें। लेकिन शीर्षस्थ लोग ऐसा नहीं करते। शीर्षस्थ लोग महीने के पहले दिन भी उतनी ही एकाग्रता और शिद्दत से काम करते हैं जितना उन्होंने पिछले महीने के आखिरी दिन किया था। वे मैराथन दौड़ने वाले की तरह लगातार भागते रहते हैं। वे सुबह 7 या 7:30 बजे अपनी गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पैर रख देते हैं। वे बाकी किसी से भी पहले शुरू करके सुबह के ट्रैफिक को हरा देते हैं और देर रात तक काम करके शाम के ट्रैफिक को भी हरा देते हैं, क्योंकि बाकी सभी तेजी से भागने के लिए फ्रीवे पर पहुंच जाते हैं। सतत ऊर्जा उत्पन्न करें। मानसिक और शारीरिक रूप से आप जितनी ज्यादा तेजी से चलते हैं, आपके पास उतनी ही ज्यादा ऊर्जा होती है। आप जितनी ज्यादा तेजी से चलते हैं, आप उतने ही ज्यादा खुश, उत्साही और रचनात्मक बनते हैं। आप जितनी ज्यादा तेजी से चलते हैं, आप उतने ही ज्यादा काम कर लेते हैं। आपको उतना ही ज्यादा भुगतान मिलता है और आप उतने ही ज्यादा सफल महसूस करते हैं। गति सिद्धांत को अपने जीवन पर भी लागू करें। एक बार जब आप शुरू हो जाएं, तो फिर लगातार बढ़ते रहें। समय प्रबंधन विशेषज्ञ एलन लॉकिन ने कहा था, तेज गति सफलता के लिए अनिवार्य है। टॉम पीटर्स ने कहा था कि सभी सफल लोगों में कर्म की प्रवृत्ति होती है। ज्यादा काम करवाने की कुंजी यह है कि आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और फिर तत्कालिता के एहसास के साथ उस पर जुट जाएं। यही सफलता और उच्च उपलब्धि की असली कुंजी है। हर दिन कुछ करें। आज ही जीवन में अपनी गति बढ़ाने का संकल्प करें। एक काम से दूसरे काम तक तेजी से जाएं, तेजी से चलें, काम में तेजी लाएं। नंबर 2, कल्पना करें कि आप कल 1 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं और आपको जाने से पहले हर काम निपटाना है। उतनी ही कड़ी मेहनत और तेजी से काम करें जैसा आप छुट्टी मनाने जाने से ठीक पहले करते हैं। नंबर 3, कसावट भरे समय नियोजन का अभ्यास करें। कल्पना करें कि काम निपटाने के लिए सिर्फ आधा ही समय उपलब्ध है। इससे आप दिन भर तत्कालिता के एहसास के साथ काम करते हैं। नंबर 4, लगातार ज्यादा जिम्मेदारी मांगते रहें और जब आपको ये मिल जाए तो काम को जल्दी और अच्छी तरह पूरा करें। यह आदत आपके लिए लगातार अवसरों के द्वार खोलेगी। आज से 1 घंटे जल्दी उठने और तत्काल कर्म में जुटने का संकल्प करें। लंच और कॉफी ब्रेक के दौरान भी काम करें। अगले दिन की तैयारी के लिए 1 घंटे देर तक रुकें। यह अतिरिक्त काम आपकी उत्पादकता को 2 गुना कर देंगे और आपके करियर को फास्ट ट्रैक पर पहुंचा देंगे।